नमस्कार। एंड कमिंग क्लासेस में मैं इंद्रजीत यादव आपका स्वागत करता हूं। देखेंगे बच्चों का कमेंट था कि सर आईयूपीएससी नाम के बारे में बताइए, तो थोड़ा सा बच्चों आईयूपीएससी नाम पे मैं चर्चा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आईयूपीएससी नाम पूरा का पूरा एक ही वीडियो में सेंड कर दूंगा, लेकिन कुछ जो प्रोसेस आईयूपीएससी नाम के होते हैं हम उस पर चर्चा आज करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि आईयूपीएससी नाम में कार्बन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सभी बच्चों को पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और बच्चों 4 आता है। तो 4 इसके अंतिम में आते हैं और ऐसा इसी तरीके से हम किसी भी तत्व की वैलेंसी पता कर सकते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2 और 4 अंतिम में 4 आया, जिससे पता चलता है कि कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होगी। ये मुझे पता हो गया। अब कह रहे हैं कि आईयूपीएससी नाम बनाने से पहले हमें क्या-क्या ध्यान देना होता है। तो आईयूपीएससी नाम बनाने से पहले हमें 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, पूर्व लग्न का और ध्यान देना होता है अनुलग्न का। पूर्व लग्न में बच्चों कार्बन की श्रृंखला होती है, उन श्रृंखलाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। बेटा अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो पूर्व लग्न में मेथ होगा, कार्बन 2 होंगे तो एथ होगा, कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोप होगा, कार्बन संख्या 4 होगी तो ब्यूट होगा, 5 होगी तो पेंट होगा, 6 होगी तो हेक्स होगा, 7 रहेगी तो हेप्ट होगा, 8 रहेगी तो ऑक्ट होगा, 9 रहेगा तो नॉन होगा, 10 रहेगा तो डेक होगा। तो पूर्व लग्न बच्चों सब लोग को याद होना चाहिए कि एक कार्बन से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये बच्चों आपको याद होना चाहिए। और पूर्व लग्न के साथ साथ हमें बच्चों केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड देखने को मिलते हैं, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब बच्चों कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड से बंधे होते हैं तो वह एन होंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसमें इन का फॉर्म देखा जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो आइन का फॉर्म देखते हैं। तो एकल बॉन्ड में जो कार्बन की श्रृंखला होती है एल्क, एल्क में जोड़ेंगे एन तो बनता है एल्केन, एल्क में जोड़ेंगे इन तो बनेगा एल्कीन, एल्क में जोड़ेंगे आइन तो बनेगा एल्काइन। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका तात्पर्य है कि कार्बनों की संख्या में 2 हाइड्रोजन 2 कितने जोड़ने पड़ेंगे बच्चों 4। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH4, लिख दिया CH4। अब देखिए कार्बन की संख्या, कार्बन लिख दिया, H2n+2 मतलब 2 और 2 कितने हो गए 4, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 4 हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि CnH2n मतलब कि कार्बन की कार्बन एन का मतलब उसकी संख्या कार्बन की आप इतना भी रख सकते हैं। H2n मतलब H हमेशा 2 होगा। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए कार्बन H2n है, देखिए कार्बन H2 है, फिर कार्बन H2 है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, सूत्र से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। यहाँ पर 2 की संख्या 4 होनी चाहिए और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए 2-1। तो ध्यान दो बच्चों, ऐसा है कि 2-1 का मतलब है कि 2 में से 1 घटेंगे तो 1 आएंगे हमें, तो केवल 1 हाइड्रोजन की हमें बात करनी है। तो मतलब यहाँ पर कार्बन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे तो 3 तो यही हो गए, और 1 हम इसमें अगर हाइड्रोजन लिखेंगे तो 3-1 कितना हो जाएगा 4। तो ये बच्चों सूत्र हमें बताता है कि कितना हाइड्रोजन कार्बन में जोड़ा जाएगा। अब बच्चों नीचे देखेंगे कुछ सूत्र यहाँ पे हैं। तो प्यारे बच्चों फिर से कह रहा हूं कि आईयूपीएससी नाम बनाने से पहले आपको पूर्व लग्न का ध्यान देना होगा और अनुलग्न का ध्यान देना होगा। अनुलग्न में 3 बॉन्ड होते हैं, बॉन्डों का ध्यान देना होगा, एन, इन, आइन। एकल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, आईयूपीएससी नाम बनाते समय पहले हम क्या करते हैं, पहले बच्चों हम एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। पहली पॉइंट नोट करेंगे, आईयूपीएससी नाम बनाते समय एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरी पॉइंट, नंबरिंग जो क्रम संख्या होगा हमेशा उधर से की जाएगी जिधर से ग्रुप क्या होगा नजदीक होगा। तो प्यारे बच्चों नीचे कुछ आपके सामने दिया गया है, आप इसको घर पे करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर ये आया समझ में कि नहीं आया। अभी तो कुछ समझाया भी नहीं आपको, बस पूर्व लग्न बताया और अनुलग्न बताया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आईयूपीएससी नाम बनाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।